ताजिर रहनुमाओं की जानिब से सिंध हुकूमत के फैसले की नफ़ी की जा रही है, उनका क्या मौक़िफ़ है ये भी जान लेते हैं। जावेद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना यही चाहेंगे कि जैसा कि आपने ये कहा कि सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया है उसको माना नहीं जाएगा, तो अब आप लोगों का क्या लाहेअमल होगा? मार्केट्स को ज़बरदस्ती खोलेंगे आप लोग? देखिए जी, आज हम अपने लाहेअमल का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला दोपहर 2 बजे तक। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो काम किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने छोटे ताजरों के साथ वो जुल्म किया है जो कि तारीख में लिखा जाएगा कि जिस तरीके से एक सेक्टर को खोल दिया गया है और दूसरे सेक्टर पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। और कल तो वज़ीर आज़म साहब ने भी सिंध हुकूमत के इस फैसले को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है कि यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन तो चल सकता है लेकिन मुकम्मल पार्शियली ये लॉकडाउन कतई नहीं चल सकता। आप ये देखें कि सिंध हुकूमत कल जो है कैपिटल को भी बंद करना चाह रही थी और एयरलाइंस और ट्रेनों को तो विफाक की तरफ से उन्हें ये क्लियरली जवाब दे दिया गया है कि ये नहीं बंद हो सकता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मुराद अली शाह साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, वो किस किस्म की हुकूमत कर रहे हैं। उनके मुशीरों को मुझे महसूस होता है कि उन्हें पता ही नहीं है ग्राउंड। अच्छा जावेद साहब, तो आप लोग क्या समझते हैं कि फिर किस तरह जो है वो केसेस को कम किया जा सकता है अगर लॉकडाउन ना लगाया जाए? देखिए जी, लॉकडाउन इसके लिए हमने पहले भी तजवीज़ ये दी थी। स्मार्ट लॉकडाउन हमारी जो 3 वेव जो आई है उसमें स्मार्ट लॉकडाउन लगा है और आखिरी जो तीसरी जो वेव जो थी उसमें भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा था। और इससे ज्यादा मौजूदा जो कोविड का जो रेशो है उससे ज्यादा था कराची में। लेकिन समझ में नहीं आता कि एक का गला दबाया जा रहा है। लेकिन जावेद साहब, आप नहीं समझते कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी अगर जाया जाता है तो ताजिर अगर अपनी जिम्मेदारियां फिर भी पूरी कर रहे हैं लेकिन अवाम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे होते। अगर 5 बाजारों में से एक बाजार खुला है और उसमें बेइंतहा रश है तो जब तक उस बाजार को सील नहीं कर दिया जाता सूरत हाल वही रहती है। तो इसमें आप नहीं समझते कि अवाम की भी जिम्मेदारी बनती है और जो ताजिर हैं जो कि ज़ाहिर है अपने कारोबार की वजह से परेशान है वो अपना कैसे रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए जी, ताजिरों ने अपना रोल प्ले बिल्कुल किया है। वैक्सीनेशन कराई, अपने स्टाफ की, नो मास्क नो एंट्री के बैनर किए, हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखा। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने, आप ये देखें कि बाजारों से कोरोना नहीं फैल रहा। आप अभी देखें ईद जो गुजरी है उसमें हुकूमत ने क्या किया। हमारे मजहबी इज्तिमात होते, क्यों नहीं मस्जिद के बाहर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाते? क्यों नहीं ये सब्जी मंडी में या अभी मवेशी मंडी में, हमारे जो वो तो वक्त गुजर गया मवेशी मंडी वाला, वहाँ बिल्कुल धलेले से लोग आ रहे और जा रहे थे, लाखों की तादाद में लोग आए और चले गए। वहाँ से ये डेल्टा इस तरीके से फैला है कि अब उसको संभालना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल है। लेकिन ये सारा तमाम का तमाम मलबा ताजिरों पे ला के डाल दिया जाता है। हुकूमत को ये नज़र नहीं आता। एक दिन पहले गुजरा मीटिंग करते हैं ताजिरों से कि आपको अगले दिन जो हमारी टास्क फोर्स की जो मीटिंग होगी आपको रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन आता यह है उसका जवाब कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये इस चीज़ का इलाज नहीं है। जावेद साहब, जब आप लोगों के साथ मीटिंग की गई थी तो उस वक्त हुकूमत ने मुशावरत में आपको क्या यकीन दहानी करवाई थी? हमें यह कहा गया था, हमारी डिमांड ये थी कि शाम 6 से 8 बजे कर दिया जाए, सुबह 10 से रात 8 बजे तक। और उन्होंने ये कहा था कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी कुछ रिलीफ दिए, मैरिज हॉल को भी दिया जाए। उन्होंने एग्री किया कि ये तजावीज़ हम सीएम साहब के सामने रखेंगे। लेकिन उसके बरक्स फैसले आ रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, हजारों की तादाद में जहां लेबर काम कर रही है। लेकिन जावेद कुरैशी साहब, गुज़िश्ता रोज भी जो है वो कुछ ताजिर रहनुमा जो थे वो मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें ये पाबंदियां आयद की गई हैं। नहीं थे, गलत है ये बात। उसके अंदर चैम्बर की तरफ से जुबैर मोतीवाला साहब ले गए थे और उनकी भी वजाती बयान आ गया। उन्होंने भी इस लॉकडाउन को मुस्तरद किया है, कराची चैम्बर ने भी। अच्छा, और जो है जावेद साहब, आप वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात कर रहे थे कि ताजिरों ने रोल प्ले किया और वैक्सीनेशन जो है वो करवाई है। आपके पास कुछ आदाद शुमार है कि अब तक कितने ताजिर जो है वो वैक्सीनेट हो चुके हैं? देखिए जी, हमारी मार्केटों में मैं ये कहता हूं कि 80% से प्लस जो है
हमारा स्टाफ और ऑनर जो है वैक्सीनेशन करवा चुका है। और हम ये कहते हैं बगैर वैक्सीनेशन के आप कारोबार करने ना दें। हमने कब हुकूमत को कहा है कि हम ये बात मानने के लिए तैयार है कि वैक्सीनेशन के बगैर हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता। आप बरतानिया चले जाएं, आप पूरा यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, आप जाके कनाडा चले जाएं, आप ये सऊदी अरब हमारे बराबर में आप देख लें। ये इलाज नहीं है कि सब कुछ बंद कर दिया जाए। ठीक है जावेद साहब, आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, आइंदा का लाहेमल आपका क्या है? क्योंकि हुकूमत ने तो कह दिया है कि अब 1 हफ्ते तक बाजार बंद रहेंगे, कारोबार नहीं होगा, तो आप क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, अब लाएअमल तो यह है कि तमाम दोस्तों से मुशावरत के बाद हम अपना लाएअमल का ऐलान करेंगे। फर्द वाहिद हम कोई ऐलान नहीं कर सकते। और जो ताजिरों के मुफाद और इस मुल्क के मुफाद में जो बात होगी वो ताजिर करेंगे। ताजिर पुरअमन शहरी हैं और हम कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुल्क में पैदा करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं हमें इज्जत से रोजगार दिया जाए और इस वबा से भी बचा जाए। लेकिन मामला कुछ हुकूमत की तरफ से ऐसे है कि इन ताजिरों को रिस्क हलाल ठीक है, ताजिरों को रिलीफ दिया जाए।